बहन शोभा संतरा जी, नागेंद्र नाथ बेसरा जी, काशीनाथ बोस जी, श्री रतन डे जी, अजय कृष्ण प्रधान जी, और आज जिनको जिताने के लिए मैं आया हूं, ऐसे भाजपा के डेबरा विधानसभा के प्रत्याशी सुभाषिष ओम जी। सुभाषिष आगे आओ जरा। पंचकुरा पश्चिम से श्री सिंटू सेनापति जी, दासपुर से तपन दत्ता जी और केशपुर से शुभेंदु सामंत जी, ये चारों प्रत्याशियों को कमल पर बटन दबाकर जिताना है। जोर से ताली बजाइए जरा चारों प्रत्याशियों के लिए। और आज इस विशाल जनसभा में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को मेरा राम राम नमस्कार। मैं सबसे पहले मां काली की इस भूमि को, बंगाल की भूमि को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। तत्रिलोचनपुर में विराजमान तलंदमोई सत्यपुर के स्वतेश्वर शिव मंदिर, चांदाबुरी मां और सिद्धेश्वर काली मां के चरणों में प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। मित्रों, यह भूमि महान शिक्षाविद और समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का भूमि है। ये भूमि को मैं बार बार प्रणाम करता हूं। आज आरामबाग के गांधी प्रफुल्ल चंद्र सेन की भी जन्म जयंती है। मैं प्रफुल्ल जी को भी प्रणाम करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, हम सब बंगाल में चुनाव के लिए इकट्ठा हुए हैं। आप लोगों को 23 अप्रैल को मतदान कराना है। 23 अप्रैल को मत डालना है और आपको कमल के निशान पर बटन दबाना है। कमल के निशान पर बटन दबाना। भाइयों बहनों, 15 साल तक मां, माटी और मानुष का नारा लेकर ये ममता बनर्जी आई। उन्होंने हमारे युवाओं को बेरोजगार किया, लाठियां भांजी, बहनों पर अत्याचार किया, किसानों को परेशान किया और अब वो अपनी कटमनी और सिंडिकेट से पूरे बंगाल को परेशान कर रही है। मुझे बताओ, कटमनी से मुक्ति पानी है या नहीं पानी है? अरे जोर से बोलो, पानी है या नहीं पानी है? घुसपैठिया मुक्त बंगाल बनाना है या नहीं बनाना है? भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि बंगाल को घुसपैठियों से मुक्त कर दे और ममता बनर्जी इनको संभाल कर रखना चाहती है। ममता दीदी, जितना जोर लगाना है लगा दो, एक एक घुसपैठिए को हम चूर चूर कर बंगाल के बाहर निकालेंगे। एक घुसपैठिए हमारे युवाओं का
नौकरी खा रहे हैं, एक घुसपैठिए गरीबों का चावल हजम कर रहे हैं, और ये घुसपैठिए यहां गुंडागर्दी कर रहे हैं। ममता बनर्जी नहीं चाहती कि बंगाल में से घुसपैठिए जाएं, मगर मैं आज यहां पर कहकर जाता हूं, पूरे बंगाल से चुनाव के बाद एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों बहनों, सिंडिकेट परेशान करता है या नहीं करता है? अरे जोर से बोलो, दीदी लोग भी बोले, करता है या नहीं करता है? सीमेंट खरीदना है, सिंडिकेट, बालू खरीदना है, सिंडिकेट, पंखा खरीदना है, सिंडिकेट। एक बार कमल के फूल पर बटन दबा दो, पूरे सिंडिकेट को उठाकर गंगा नदी में डालने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। ये अत्याचार जो इनके गुंडे कर रहे हैं, मेरी बात याद रखना, मैं यहां ममता की ओर से जो अत्याचार करे वो गुंडों को कहना चाहता हूं, अपनी अपनी जगह तय कर लो। 5 तारीख के बाद, 5 मई के बाद कहां जाना है? भाजपा की सरकार आने वाली है, जो 5 तारीख के बाद यहां जनता को परेशान करेगा, उसको जेल की सलाखों के पीछे डालने का हम काम करेंगे। भ्रष्टाचार कट बनी और मोदी जी की सरकार का विरोध, ये तीनों चीजों ने यहां की जनता को परेशान कर रखा है। बेरोजगारी युवाओं को परेशान कर रही है या नहीं कर रही है भैया? अरे युवाओं बताओ, कर रही है या नहीं कर रही है? आप चिंता मत करो, 5 तारीख के बाद भारतीय जनता पार्टी हर बेरोजगार युवा को हर महीने 3,000 रुपया देने वाली है। 3,000 रुपया। ये दीदी लोग इतने बैठे हैं, हर दीदी लोग को भी उनके बैंक अकाउंट में 3,000 रुपया मिल जाएगा। 3,000। किसानों को 1 साल का 9,000 रुपया देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों बहनों, आज मैं यहां आया हूं तब घाटल की बाढ़ की भी बात करना चाहता हूं। घाटल की बाढ़ आई, हमने, मोदी जी ने 1,500 करोड़ रुपए का